Hi everyone, today came with another video that is also important. If, ng if, else और then. तो फर्स्ट आप हम लोग बात करेंगे ng if के बारे में, then we will see else and then. अभी क्या होता है if? आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुना होगा if. if बेसिकली यूज फॉर द अप्लाइंग द कंडीशन. अब क्या कंडीशन, किस टाइप का कंडीशन? डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं कंडीशंस के, जो आप लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे या फिर आपने किसी भी कंडीशन में अप्लाई किया है वैसा, तो आप लोग देखेंगे आगे. सो विल सी मल्टीपल एग्जांपल ऑन इट. सो हाउ वी कैन अप्लाई ऑन द रियल टाइम सिनारियो. और कुछ ऐसे सिनारियो है हमारे रन टाइम पे आते हैं, कुछ हमारे पेज लोड के टाइम पर आते हैं, या फिर कुछ बटन क्लिक पर आते हैं, कुछ चेक बॉक्स पर आते हैं, कुछ इनपुट फील्ड्स पर आते हैं. डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास. तो इसलिए हमें जानना जरूरी है. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ओके. तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं. हमें एक कंडीशन लगाना ट्रू फॉल्स के बेस पे, नल चेक एंड डिफाइन काउंट, और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं. वो हम लोग आगे चेक करेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें ng if यानी कि if कंडीशन अप्लाई करने के लिए एंगुलर में क्या करना पड़ता है. वी हैव टू अप्लाई एस्ट्रिक सिंबल. क्या करना पड़ता है? एस्ट्रिक सिंबल जो आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं. ओके. और ngif, जो ngif लिखते हैं इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एस्ट्रिक सिंबल लगाते हैं. और एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. ngif स्टार एस्ट्रिक के बाद क्या है? आप लोग स्टार बोले, एस्ट्रिक बोले, इसके बाद कोई स्पेस नहीं है पूरे. ठीक है. और इक्वल सिंबल और कंडीशन. कंडीशन को क्या लिखते हैं हम लोग डबल कोटेशन के अंदर मेंशन करते हैं. ठीक है. तो मल्टीपल सिनारियो कैसा हो सकता है कि हमारे पास रेडियो बटन हो गया, रेडियो बटन का केस हो गया हमारे पास यूज करना है, तो रेडियो बटन का केस भी यूज कर सकते हैं हम लोग. और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट केसेस है, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. सारा का सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल के साथ, यानी कि हम लोग प्रैक्टिकल में हम लोग करके इसे देखेंगे. ठीक है. प्रैक्टिकल में हम लोग करके देखेंगे. तो जब भी बात करते हैं, अगर हम लोग को कंडीशन लगाना है तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से कंडीशन लिखते हैं और आपका कंडीशन आ जाता है. ठीक है. आपका कंडीशन आ जाता है कि कंडीशन ट्रू है. तो इफ बेसिकली यूज क्यों होता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो तभी उसके अंदर का हमारा जो स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट हो जाए. स्टेटमेंट जो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं उस कंडीशन को अगर वो ट्रू हो रहा है तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर की चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे वन बाय वन. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे. ठीक है. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रोजेक्ट ऐसा रनिंग में था. तो अब क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैरोसेल को मैं हटा दूंगा. ठीक है. कैरोसेल को मैं यहाँ से हटा दूंगा. सो लेट मी गो टू दिस पार्ट. ऐप डॉट कॉम्पोनेंट, इसके अंदर मेंशन है ये कंट्रोल के सी. एंड इफ विल सी अंदर पार्ट्स, हमारे पास अभी भी पेजेस में इश्यूज आएंगे क्योंकि ये हेडिंग के रिलेटेड हमारे पास कुछ इश्यूज आएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव अनदर ऑप्शन सी एस एस. हमने सी एस एस के अंदर हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी इसे चेक कर रखा है कितने कंडीशन पे क्या अप्लाई करना है. तो हमने एक क्लास बनाया है और करला क्लास के बेस पे हमने क्या किया, इसे यूज किया मार्जिन नैप बार. ये हमने एक क्लास बना रखा है मार्जिन नैप बार, और इसे हमने यूज कर रखा है. ठीक है. तो ये कहाँ यूज कर रखा है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है मार्जिन नैप बार. इसी तरह से यूज कर सकते हैं. अगर आपको क्लास का आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, हमने इससे प्रीवियस क्लास में प्रीवियस सेशन में बता रखा है कि कैसे बनाते हैं क्लास और कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो होप नाउ इट विल बी वर्किंग फाइन. तो अब देखें यहाँ पे क्या रिजल्ट नहीं आ रहा. तो हम लोग इफ का कंडीशन कैसे लगाएं. सबसे पहला केस, उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे ताकि आपको आसानी हो सेपरेट पेज में समझने के लिए. मैंने एक न्यू कंसोल लिया हमने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ng जनरेट कंपोनेंट ngif एग्जाम्पल. अब पेज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लर्निंग के वास्ते. ठीक है. जैसे ही आपका ये क्रिएट हो जाएगा तो हमारा क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल पेज हमारे पास कंपोनेंट जनरेट हो जाएंगे. ठीक है. तो इस पेज को लोड करा था तो क्या करना पड़ेंगे, हमें इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. ngif कंपोनेंट जो भी है हमारे पास, इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इस पेज को लोड करना है. तो कैसे करेंगे राउटिंग, राउट फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे ये सेम
पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे दे दिया इफ एग्जाम्पल, हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल पेज का नाम हमने दे दिया। ठीक है, या आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इफ एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, ये पेज हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें कंपोनेंट कौन सी होनी चाहिए? जो हमने बना रखा है इफ एग्जाम्पल करके हमने कंपोनेंट का नाम दे रखा था ngif एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका ये कंपोनेंट आपका ऐड हो गया। ठीक है, फाइनली अब जैसे ही मैं पेज को लोड कराऊंगा, कैसे लोड कराऊंगा पेज को? अगर हमें लोड कराना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इस कंपोनेंट को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कंपोनेंट ले रखा है इफ एग्जाम्पल, उस तरह से मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये आपका ये आ गया ngif एग्जाम्पल वर्क्स। ओके, फाइन। तो हम लोग अब चेक करेंगे कैसे हम लोग जो भी हमारे पास जो पेजेस हैं कैसे वर्क कर रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, HTML पेज पर जाएंगे। अब अब बात करते हैं जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट की बात कर लें। अब ये टेक्स्ट कब दिखना चाहिए? अगर हमें कंडीशन लगाना है कि हमारा कोई कंडीशन हो, कुछ वैल्यू हो, अगर वैल्यू ट्रू होगा तो ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पेज को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल तो हमें क्या करना पड़ेगा, ngif का सिंटैक्स क्या है हमने बताया था स्टार्टिंग में, स्टार ngif। ठीक है, ngif, ये आपका एग्जाम्पल सिंटैक्स हो गया। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे ही हमारा ये ट्रू हो तो ही ये दिखे, अगर फॉल्स हो तो ये ना दिखे, फॉल्स हो तो ना दिखे। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, फॉल्स किया तो ये क्या होगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। तो मैं दूसरे वाले पार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, तब जैसे इस पेज पर लोड किया मैं दोबारा से, अगर आपको देख ले तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड करा सकते हैं। अभी देखिए कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? कि जो भी इफ कंडीशन होता है वो किस पे वर्क करता है, इट्स वर्क ऑन ट्रू कंडीशन। जो भी हमारे पास जो कंडीशन लिखा गया है, अगर वो ट्रू है देन ओनली इट विल वर्क। ठीक है, क्या हमने बताया कि अगर ये कंडीशन जो भी हमारे पास ट्रू हो तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन भी कर दे रहा हूँ, HTML में कमेंट इस तरह से मेंशन करते हैं, सॉरी। ठीक है, when condition will true, condition will true, then only it work, then only statement और line will print। ठीक है, एग्जीक्यूट और प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्या कर रखा, फॉल्स दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू करूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है, रन टाइम पे आता है। बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है, आपको रन टाइम पे आता है। जैसे मैंने यहाँ ट्रू किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं क्या करूँ, यहाँ से लोड करा लूँ। अब यहाँ से कैसे लोड करा लूँ, अब कैसे वैल्यू पुट करूँ? तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने नाम लिख दिया इट्स वैल्यू डिस्प्ले। हमने इस तरह से नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमने यहाँ पे, और इसकी टाइप हमें अगर करना है, डिक्लेयर करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, कॉलन बूलियन। ठीक है, ठीक है, बूलियन इक्वल टू ट्रू। अगर हम लोग ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, ये फाइनली आपका ये सेव हो जाएगा। जैसे इस क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, इस नेम को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ngif के अंदर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये हमारे पास स्टार ngif लगा हुआ है। तो इंटरपोलेशन के केस में क्या करते हैं हम लोग, टू टाइम्स हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा पेज पर अगर जाकर चेक करें तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अगर हम लोग इस वैल्यू को फॉल्स कर दें तो देन इट विल बी, जो हमारा ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इस ये वैल्यू को सेव करके फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिख नहीं रहा। होप यू अंडरस्टूड द सिंटैक्स, कैसे वर्क करते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल सिनारियो हो गए। कितने मल्टीपल सिनारियो हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो, वो हम लोग क्या करेंगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ताकि आपको कंडीशन को अच्छे से समझ सके कैसे ये वर्क करता है। होप आप लोग ये समझ गए हैं। और दूसरा केस क्या है कि एक चीज और बता देता हूँ मैं, अगर यहाँ मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया, ठीक है, ये फॉल्स है, यानी कि ये वैल्यू क्या होने वाला, फॉल्स। ठीक है,
अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉल्स आ रहा है, पहले से पता है, तो मैं अगर नॉट कर दूं, यहाँ पे नॉट सिंबल लगा दूं, यानी तो क्या होगा, ये फॉल्स का नॉट, यानी कि इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा तो यू कैन सी ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के आगे अगर हम लोग नॉट लगा दिए, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू के अगर अगर हम लोग नॉट लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड कि अगर हमारे पास इस तरह पे कोई भी सिनारियो ऐसा रहा नॉट का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से क्या हुआ, सिंटैक्स हुआ। इस तरह से हम लोग क्या वर्क करते हैं। अब हम लोग सिनारियो बस देखेंगे कि रियल टाइम में कैसे हमारा फंक्शन कॉल होता है, और पेज लोड के टाइम में कैसे डिस्प्ले कराना है, नहीं कराना है हम, ठीक है, वो कैसे करना है, वो भी हम प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।